नमस्कार, आप देख रहे हैं एड इवेंट मीडिया। आज दिन शुक्रवार 10 जुलाई 2026। आइए जानते हैं आज विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 10 से 12 जुलाई तक फूड एंड बेकरी एक्सपो 2026 आयोजित होगा। इसमें 300 से अधिक प्रदर्शक और लगभग 15,000 बिजनेस विजिटर्स के आने की उम्मीद है। यह 3 दिवसीय एक्सपो बेकरी, फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और होटल रेस्टोरेंट उद्योग की नवीनतम तकनीकों और उत्पादों का प्रमुख व्यापारिक मंच होगा। दक्षिण भारत की प्रमुख B2B ज्वेलरी एक्सपो आज से शुरू हो गया है। 10 और 12 जुलाई तक चलने वाले इस आयोजन में देश भर के ज्वेलरी निर्माता, डिजाइनर और व्यापारी शामिल होंगे। यह नवीनतम डिजाइनों, तकनीकों और व्यापारिक अवसरों का प्रमुख मंच होगा। कोयम्बटूर के कोडिसिया ट्रेड फेयर कॉम्प्लेक्स में 10 जुलाई को कोडिसिया अग्री इंटेक्स 2026 एवं उजाव थलाई 8.0 का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में कृषि तकनीक, आधुनिक खेती, एग्री मशीनरी और किसानों के लिए विशेषज्ञ सेमिनार आयोजित किए जाएंगे, जिसमें देश भर के कृषि विशेषज्ञ और उद्योग प्रतिनिधि भाग लेंगे। और आइए जानते हैं खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया में हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया से भारत में निवेश की अपील की और एआई, स्वच्छ ऊर्जा और खनन जैसे क्षेत्रों में सहयोग की मांग की है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का सहयोग दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होगा। फीफा विश्व कप 2026 अपने सबसे रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। 48 टीमों में से अब सिर्फ 8 टीमें खिताब की दौड़ में बची हैं। इनमें 4 पूर्व चैंपियन हैं, जबकि 4 टीमें पहली बार ट्रॉफी जीतने का सपना देख रही हैं। अमेरिका और ईरान के बीच 17 जून को संघर्ष विराम के लिए एक समझौता हुआ था। हालांकि एक महीना पूरा होने से पहले ही दोनों देश एक बार फिर हॉर्मुज में आमने सामने हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बीच एक बार फिर ईरान के तेल निर्यात की लाइफलाइन माने जाने वाले खर्ग द्वीप पर कब्जे में दिलचस्पी दिखाई है, जिस पर ईरान ने उन्हें चेतावनी जारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 दिवसीय चित्रकूट दौरे के दूसरे दिन भगवान कामतानाथ और हनुमान जी के दर्शन पूजन किए। मुख्यमंत्री ने विधि विधान से कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा लगाई और परिक्रमा पथ पर मौजूद बच्चों व पशुओं के प्रति अपना स्नेह प्रकट करते हुए जनसेवा का उदाहरण पेश किया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अविनाश ने पहले महिला मित्र पर रुपए लुटाए, अब उससे शादी टूटने की चर्चा है। चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश ने महिला मित्र को करीब 2.5 लाख रुपए दिए थे, साथ ही महंगा मोबाइल फोन भी गिफ्ट किया था। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अर्थव्यवस्था, आतंकवाद, ओलंपिक जैसे मुद्दों पर विस्तार से बात की है। उन्होंने मेलबर्न को खेलों की राजधानी बताते हुए कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हैं। उन्होंने वैश्विक तनाव और जंग से जुड़े विषयों पर भी बात की है। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष को भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं, जहां उन्होंने इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया अस्थिरता, सप्लाई चेन बाधा और ऊर्जा संकट से जूझ रही है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक और विश्वसनीय पार्टनर हैं। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इन हमलों की पुष्टि की है। इसके जवाब में ईरान ने भी कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इन हमलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति वेंस ने ईरान को सख्त चेतावनी दी और कहा कि अगर जहाजों पर हमले नहीं रुके या फिर हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की कोशिश की गई तो अमेरिकी सेना और भयानक जवाबी कार्रवाई होगी। मेरठ में छात्रा की हत्या पर जमकर बवाल हुआ। कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। इस दौरान एसएसपी ने एआईएमआईएम नेता को थप्पड़ भी जड़ दिए। मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभिषेक कुमार बंटी ने आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। उनके साथ मौजूद भाजपा न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने एक्स पर किए गए पोस्ट में बताया कि भारत के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के कारोबार को बड़ा लाभ मिलेगा। समझौते के लागू होते ही भारत को होने वाले न्यूजीलैंड के 57% निर्यात पर आयात शुल्क नहीं लगेगा, जिससे व्यापार और निवेश को नई गति मिलने की उम्मीद है।
दक्षिणी चीन में ट्रॉपिकल स्टार मैसाक के कारण आई भीषण बाढ़ में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे बड़ा हादसा गुआंशी क्षेत्र के नाननिंग शहर में बांध टूटने से हुआ, जहां पर 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। फ्रांस और पैराग्वे के बीच फीफा विश्व कप मैच के बाद किलियन एम्बाप्पे और पैराग्वे की सीनेटर सेलेस्टे अमारिला के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। सीनेटर ने संसद में फ्रांसीसी स्टार पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की, जबकि फ्रांस के कोच डिडियर डेस्चैम्प ने कहा कि एम्बाप्पे का पूरा ध्यान क्वार्टर फाइनल मुकाबले पर है। केरल के वायनाड में भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। गुरुवार को 2 और शव बरामद हुए हैं। इनमें एक नदी से मिला है। 3 लोग अब भी लापता है। घायलों में कुछ की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश के कारण HPCL के पाताल गंगा LPG बॉटलिंग प्लांट से करीब 3000 भरे और खाली गैस सिलेंडर नदी में बह गए। प्रशासन ने लोगों से सिलेंडरों को न छूटने की अपील की है। घटना पर सोशल मीडिया में सुरक्षा व्यवस्था और प्लांट प्रबंधन की लापरवाही को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मेरठ में छात्रा की हत्या के मामले में कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन के दौरान सड़क जाम हटाने पहुंची पुलिस ने कार्रवाई की। 5 लोगों को हिरासत में लिया है। बंदी वाहन में एक व्यक्ति को थप्पड़ मारने का आरोप भी सामने आया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की है और इसकी तस्वीरें शेयर कर कहा, हमने सनातन को अधर्मियों से मुक्त कराने पर चर्चा की है। और अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली में आज भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज रेड अलर्ट जारी किया है और वर्तमान तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। देहरादून में आज लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और वर्तमान तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। पंजाब में आज मानसून पूरी तरह सक्रिय है, जिसके चलते मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और औसतन तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में आज मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है, जिसके चलते मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का हाई अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में आज मानसून के बेहद सक्रिय होने से आफत की बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते मौसम विभाग ने भिंड जिले में रेड अलर्ट और ग्वालियर उज्जैन संभाग सहित 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं आज का राशिफल। अपनी खबर, कार्यक्रम या विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर व ईमेल पर आज ही संपर्क करें।